अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मेरी प्यारी सी छोटी सी यूट्यूब की फैमिली। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और रमज़ान अल मुबारक जो है ना आप सबका भी बिल्कुल खैर आफ़ियत से जा रहा होगा। मेरा भी बिल्कुल खैर आफ़ियत से जा रहा है। और देखें ना कितनी रमज़ान के पहले हम कहते हैं कि रमज़ान आ रहा है, रमज़ान आ रहा है, और अब देखें आज जिस टाइम मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, आज हो गया जी 11वां रोज़ा। और इस वक्त जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, इस वक्त टाइम हो गया जी 7:57 सुबह का टाइम है। और आपको मेरे बैकग्राउंड में शायद आवाज़ भी आ रही होगी चिड़ियों की। और बस रमज़ान में एक्स्ट्रा काम ख़त्म ही नहीं होते। ये अदरक काफ़ी ज़्यादा ले आए थे, थोड़ी प्राइसेस डाउन हुई थी तो काफ़ी सारी ले आए थे। इसको मैंने पील करके इसका कुछ पाउडर बना लिया, होममेड पाउडर। आपको पता है चीज़ों को जब हम मैरिनेट करते हैं तो उसमें जो है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त होती है। तो उसको अच्छी तरीके से पील करके उसको मैंने हैंड चॉपर में और उसको धूप में 2 दिन सुखा के तो उसका बारीक पाउडर बना लिया था। और बाकी को इस तरह 2 से 3 जो अदरक के टुकड़े थे उनको मैंने ऐसे स्लाइस में बिल्कुल बारीक बारीक कट करके, तो चीज़ों के ऊपर ना गार्निश वगैरह करने के लिए, तो मैंने इस तरह पील करके उसको अच्छी तरीके से बारीक कट करके और उनको इस तरह बॉटल में भर के और फ्रिज में रख दिया था। और दूसरी तरफ ये देखें मेरी जो अदरक थी वो अच्छी तरीके से ड्राई हो चुकी थी, और इसके बावजूद मैंने इसे एक दिन और रखा कि ऐसा ना हो कि इसमें कहीं मॉइस्चर हो तो वो इसका पाउडर जो है वो ना बन सके। अच्छी तरीके से इसे 2 दिन मैंने धूप लगाई और इसको अच्छी तरीके से ये देखिए ये ड्राई हो चुकी थी। और बस फिर मैंने इसको बारीक पीस लिया था। ये आप कह रहे होंगे ये क्या कर रही है भाई, जग में पीस रही है। तो मेरी जो एक मशीन है वो ख़राब हो चुकी है बिल्कुल, और ये दूसरी मशीन इसकी जो है ना मसाले वाली डब्बी वो नहीं मेरी। तो इसको हम ना देसी जुगाड़ करते हैं, इसको हम जग में ही पीस लेते होते हैं। और ये देखें पाउडर बना हुआ बिल्कुल घर का, और इतने मज़े की इसकी खुशबू है कि जिसका कोई अंदाज़ा नहीं, इतनी स्ट्रॉन्ग खुशबू है। और है दूसरी तरफ से ये देखें जी फ्रूट आ गया था अफ्तारी के लिए। तो फिर उसमें मैंने मेलन को और वाटरमेलन को कट करके रख दिए थे बॉक्सेस वगैरह में डाल के। और बीच में ये क्लिप मैंने डाला है अपनी सिस्टर की। आपको मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी जिस पे अपनी सिस्टर की शादी के बारे में बताया था। तो ये इसका कुछ सामान था जो हम लोगों ने सामान रखा हुआ था घर में। जैसे होता है ना बेटियों की लिए माएँ करती हैं कुछ ना कुछ ले के रख लेती है, तो उसमें फिर सारा सामान हम लोगों ने एक दिन उतारा कि हमें पता लगे कि क्या क्या चीज़ है और क्या क्या चीज़ हम लोगों ने लेनी है। और ये था जी कस्टर्ड सेट, और ये घड़ी घड़ी मैंने आपको पहले भी वीडियो में दिखाई थी। ये था डिनर मेलामीन वाला सेट होता है वो, और ये हमारा चूचू बचपन का। और ये था जी ANX का सैंडविच मेकर। मेरा भी ANX का बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है। तो क्वालिटी वाइज जो है ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ANX की जो चीज़ें होती है वो बहुत ही ज़बरदस्त होती हैं। तो मैंने कहा मैं खोल के देखूं उसका कैसा है और मेरा कैसा है। और इस तरह फिर उसको दोबारा से पैक करके हम लोगों ने रख दिया था। सिस्टर को मैं बता रही थी इस तरह इसको यूज़ करना है। और ये उसकी शादी के कुछ ड्रेसेस थे, स्टिचिंग के लिए उसने सिर्फ 4 ही ड्रेसेस दिए, और बाकी शायद वो हाँ रेडीमेड लेगी, स्टिच में लेगी। और ये थे फैंसी ड्रेसेस कॉटन की जो उसने कराची से मंगाए थे, और ये कराची से बेडशीट बनवाई थी हम लोगों ने एप्लिक में। और ये इतना ज़बरदस्त काम हुआ था, ये हाथ से ना ये स्टिच किए थे ये कपड़े छोटे छोटे पीसेस में, कितनी सफाई से और कितनी नफासत से हुए थे। ये देख के बंदा हैरान होता है कि अल्लाह ताला ने इंसान को कितना अक्ल दिया हुआ है। अगर वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करे तो वो क्या कुछ नहीं कर सकता। और ये कुछ एक्स्ट्रा ग्लासेस वगैरह थे। और ये जी मैं ही हमेशा इस तरह करती हूँ कि मैं जो होते हैं ना डस्टिंग वाले काम रमज़ान में जो हम लोग करते होते हैं, पूरे घर की सफाइयाँ, वो रमज़ान में मैं स्टार्ट करती हूँ, रमज़ान से पहले नहीं करती। और साथ साथ करती हूँ, और इस तरह टाइम जो है ना वो कवर हो जाता है मेरा। मैं नहीं कर ये सोचती कि हाँ जी भाई रोज़ा है तो कैसे करेंगे, भाई काम करना है तो फिर करना है, उसमें रोज़ा क्या कहता है। रोज़े में तो बंदा और एक्टिव होता है, और ये पूरी जगह ऊपर वाली
میں نے کلین کی ہے، کپڑا دھویا اور یہ سارے برتن کلین کر کے دوبارہ لگائے ہیں۔ اور اس کے بعد میں کچن میں آ گئی تھی۔ کچن میں افطاری کی تیاری آہستہ آہستہ میں سٹارٹ کر دیتی ہوتی ہوں۔ کوئی ٹائم نہیں ہے کہ 3 بجے کروں گی، 4 بجے کروں گی، میں دن میں کسی بھی ٹائم جا کے تھوڑا تھوڑا کام سٹارٹ کر دیتی ہوں۔ جیسے یہ دہی بڑوں کے لیے ماش کی دال کو میں نے 3 سے 4 گھنٹے بھگویا تھا۔ اس میں ادرک لہسن کا پاؤڈر ڈالا تھا اور تھوڑی سی جو چلی فکس ڈالی تھی اور نمک اور تھوڑا سا یہ ڈرائی پودینہ ڈال کے اس کا باریک پاؤڈر بنا لینا ہے، پیس لینا ہے۔ اتنا باریک پاؤڈر نہیں بنانا ہے، اس کو باریک پیسنا ہے اور اتنا پیسنا ہے کہ یہ فلفی سا ہو جائے، بہت بھی نہیں کرنا ہے اس کو، بس درمیان والی آپ کی اس کی نا ہونی چاہیے۔ جس طرح یہ آپ دیکھ رہے ہیں اتنا فلفی ہے، اور ابھی میں آپ کو یہ دیکھیں بہت رنی بھی نہیں ہے اور بہت تھک بھی نہیں ہے، اور اس سے آپ کے جو ہیں بڑے وہ اتنے مزے کے فلفی بنتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ یہ میں نے ماش کی یہ میں نے بنا لی تھی چٹنی ہرے دھنیا اور پودینے والی، اور یہ پکوڑوں کا بیٹر اس طرح اس میں پہلے بھی میں نے میری چینل پہ ہے، اس میں میں نے بیسن لیا، اس میں نمک مرچ اور ہرا دھنیا، ہرا پودینہ، تھوڑا سا کوکنگ آئل اور ایک ہاف ٹماٹر ڈال کے نا اس کو اس طرح بیٹر بنا کے تھوڑا تھک فارم میں اسے بیٹر بنا کے چھوڑ دیے، کیونکہ ٹماٹر جو ہے وہ اپنا پانی چھوڑے گا تو یہ اس سے اور سافٹ ہو جائے گا۔ اور ساتھ ہی میں نے بنا لیا تھا روسٹ مسالہ بنا لیا تھا، جس میں میں نے سوکھا دھنیا، زیرہ، اجوائن، 4 عدد تقریباً میں نے لیے تھے لونگ، بادیان کے پھول کا ہاف جو ہے نا وہ لیا تھا، اور ایک بڑی الائچی تھی، اور اس کے ساتھ تھا جی کڑی پتہ۔ تو ان کو میں نے اچھی طریقے سے روسٹ کر کے اور اس سے کیا کہتے ہیں آپ لوگ، ہم لوگ تو اسے اپنی زبان میں ہندکوں میں کہتے ہیں لنگری، یہ حمام دستے میں اچھی طریقے سے اس کو باریک پیس لیا تھا۔ اور اس پاؤڈر کی اتنے مزے کی خوشبو ہے، اتنے مزے کی خوشبو ہے کہ چیز کو جسے کہتے ہیں نا آخری ٹچ دینا ہونا اس پہ یہ ڈالیں تو 4 چاند لگ جائیں گے۔ اور یہ تھی ہماری افطاری، جس تھی فروٹ چاٹ، چنے کی دال کے کٹلس، سموسے، پکوڑے اور دہی۔ یہ دہی بھی ہم سب چیزیں گھر میں روز کی روز میں فریش بناتی ہوں۔ یہ تھا جی پانی پھلکی، جو میں تقریباً کافی دنوں سے بنا رہی ہوں اور ریگولر میں بناتی ہوں، اور یہ آج کل ہمارے گھر میں بہت پسند کیا جا رہا ہے۔ یہ ہے جی چقندر اور سیب کو مکس کر کے جوس بن رہے، اور یہاں پہ بچے جو ہے نا، بچوں کو میں بھگا رہی تھی کیونکہ وہ جو ہے نا دسترخوان پہ آ کے نا مستی کرنے پہ لگے ہوئے تھے، تو پھر وہ آخری ٹائم تھا، میں نے کہا یہ نہ ہو کہ میری نظر کوئی آگے پیچھے کہیں اور ہو، سب کچھ جو ہے نا وہ زمین پہ بہہ جائے۔ اور یہ دیکھیں، تو آئی ہوپ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ جہاں رہے ہنستے مسکراتے رہیں، اپنے اور اپنے سے جڑے ہوئے لوگوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ مسفرہ کے ساتھ آپ کو میں چھوڑے جا رہی ہوں۔ اللہ حافظ۔